अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। नसर बद को चेक करने का एक मुजर्रब और आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर ये नसर बद मासूम बच्चे और बच्चियों को लग जाती है और मुआशरे में लोग ये कहते हैं कि शायद माँ की मोहब्बत की वजह से इनको नज़र लगती है या बाप की शफकत की वजह से इनको नज़र लग जाती है। लेकिन इतना बात याद रखें कि नसर बद हक है और लग जाती है। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने लिखा है कि जिस जानवर पर या जिस बच्चे पर नसर बद लग जाती है वो इंसान के जिस्म से आर पार हो जाती है। कि जिस तरह आप किसी को फायर की गोली लगा दें, गोली मार दें, जिस तरह वो जिस्म को चीर कर बाहर से निकल जाती है तो इंसान के जिस्म को मार देती है। तो नसर बद का जो असर है, बद है, वो इस कदर ख़तरनाक है, इंसान के जिस्म के अंदर चला जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे चेक करें, उस पर नजर बद है या नहीं है। बीमार हैं, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, बुखार है, बुखार कम नहीं हो रहा, तमाम डॉक्टरों के पास हम लेकर जा रहे हैं, उनसे सारे इलाज करवा रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन नज़र बद इतनी शिद्दत की है कि उस पर कोई भी मेडिसन असर अंदाज नहीं हो रही। बच्चा दिन बदन वीक हो रहा है, दिन बदन कमज़ोर हो रहा है। अब उसके लिए क्या करें? उसका बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। आप इस तरह करें, सुर्ख रंग का धागा लें। मसलन ये एक तार है, आप इसको ये समझें कि ये सुर्ख रंग का धागा है। बच्चे के पाँव के दाएं पाँव के नाखून से लेकर ये पिशानी के बाल हैं, यहां तक उसकी लंबाई नाप लें। सुर्ख धागा हो, सिर्फ काला या सफेद इस्तेमाल नहीं करना, सुर्ख लें। लेने के बाद जब यहां तक उसकी पिशानी आप बाकी जो धागा है ऊपर से काट लें। अब इस धागे को बच्चे के सामने रख कर उस पर ये अमल करें। अमल करने के बाद देखें कि वो धागा या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या फिर बराबर रहेगा। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने इस तरह करना है, उस पर सूरत फातिहा सिर्फ एक बार और आयतल कुर्सी सिर्फ 3 बार और 4 कुल एक एक बार पढ़कर उस पर दम कर दें। उसको नापें, वो धागा या तो बढ़ गया है या कम हो गया है, दोनों सूरतों में आपके बच्चे पर नसर बद है। या धागा बराबर है तो नसर बद नहीं है, बल्कि उस बच्चे को जिस्मानी मर्ज है। अब इसका इलाज कैसे करें, ये कैसे ख़त्म की जाए? इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप सूरतुल कलम की आखिरी 4 आयातें, लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिही लनुबिज़ बिल आराइ व हुवा मज़मूम फज्तबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन व इन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन 4 आयात को 3 बार पढ़कर उस बच्चे पर दम करें। अगर दम करते वक्त आपको जमई आ जाए, आपकी आंखों से पानी जारी हो जाए, आपके मुंह से पानी जारी हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका निशाना सही जगह पर पहुंचा है। आप ये सुबह दोपहर शाम 3 दिन लगातार ये आयत करीमा पढ़कर बच्चे को दम करें। जितना मर्जी बुखार था, नजर बद की वजह से वो सारा का सारा टूटना शुरू हो जाएगा। नजर बद के आसार जैसे जैसे कम होते जाएंगे, आपका बच्चा उठना शुरू कर देगा, उसके जिस्म के अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि आप यूँ समझिए कि नजर बद इंसान को चलने के काबिल भी नहीं रखती। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।